वेलकम बैक। हम फिर से आ गए पढ़ाने, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिर से क्लासेस ऑनलाइन, और ये अपना होने वाला है फाउंडेशन बैच, न्यू बैच। न्यू बैच ये क्या होती है सर? अरे भाई, जब घर की नींव मजबूत होगी तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। जब घर की नींव मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग लंबे समय तक चलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी छोटी छोटी जो आप छोटी क्लासों में हैं उनमें आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी जाके तो आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तभी 97, 98, 99, 100% ले आएंगे। कैसे आएगा सर? बहुत आसान है। वीडियोस देखिए, टॉपिक्स क्लियर करिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास। अच्छा बता दूं, हाय हाय लड्डू फूट रहे हैं भाई साहब, कौन सा क्लास पढ़ा रहे हो सर? बता देते हैं। क्लास है अपना 9th। कौन सा क्लास है? कक्षा 9। भाई साहब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th। बहुत ज्यादा बेसिक से हम लोग बात करने वाले हैं, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में, अच्छा सर क्लास 9 तो आपने डाले में बताया नहीं, क्या पढ़ा क्या रहे हो यार? कुछ भी नहीं यार, हम लोग पढ़ेंगे इस बार ना स्टार्टिंग से मस्त तरीके से। हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस। और तो और साइंस में भी एक पार्ट है आपका, साइंस में भी एक पार्ट है जो बहुत बेहतरीन पार्ट होता है आपके साइंस में, जिसको भाई साहब फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। आए हाय क्या बात कर दी सर आपने, ये तो मजेदार चीज है ना। बहुत मजे आने वाले हैं माय डियर, अच्छे से लगे रहो, बस मेरे साथ जुड़े रहना है, बहुत मस्ती से पढ़ने वाले। चलिए तो समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान। ग हो तो छ नहीं होता, भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब जो है इसको देख लेना भाई, हिंदी थोड़ी सी टाइट है मेरी, ठीक है। भौतिक विज्ञान, हम लोग विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक या भौतिकी, बात समझिएगा। अब इस फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर हैं, उन टोटल चैप्टर्स को मैं यहां लिखूंगा और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो है अपना माय डियर, वो है क्या? मेजरमेंट। ये क्या होता है सर? पहली बार ना, अरे नहीं भाई देखो, पहली बार तो सभी सुनते हैं मेजरमेंट। अच्छा सर मेजरमेंट, ठीक है आपने बता दिया, हमने मान लिया। ये मेजरमेंट होता क्या है? बात समझो, पहले समझ तो लो। इसको बोलते हैं हिंदी में मापन। हिंदी वाले समझते चलेंगे, हालांकि आप लोग के लिए खुशखबरी है, अपन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वीडियो बनाएंगे, दोनों में क्लासेस आएंगी, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब पढ़ेंगे भाई। और कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा। मापन, क्या पढ़ने वाले हैं? मापन। इस मापन में हम लोग ये देखेंगे कि किसी बॉडी के शेप और साइज को किस यूनिट से मेजर करें, किस यूनिट से क्या करें? नापें। मैंने कहा मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। अच्छा सर कैसे पता? हमने पढ़ा है भाई, मुझे आता है। क्या? फिट पता है मुझे, इंच पता है मुझे, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं, उन्हीं को हम मेजरमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? कुछ ऐसी यूनिट्स हैं मेजरमेंट में जो फिक्स्ड हैं, जो कंप्लीट हैं और फिक्स हैं। बाकी की बची जितनी भी यूनिट्स हो जाते हैं मेजरमेंट करने के तरीके, वो उन्हीं 7 से, क्या मान लो 7 यूनिट होती हैं, तो 7 से क्या हो जाती है? डेराइव होकर आती है, उन्हीं को यूज करके बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, दूसरा चैप्टर जो अपना आता है वो भाई साहब है मोशन, ठीक है, या डिस्क्राइबिंग मोशन में लिखूंगा। क्या लिखने वाला हूं? डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग मोशन। अच्छा सर ये क्या होता है? हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे, मोशन है क्या, ठीक है।
गति क्या होती है, गति को हम लोग जानेंगे, गति को क्या करेंगे, जानेंगे। तो मैं इसको गति लिख रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, गति क्या होती है। मैं अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, तो जब मैं ए से बी तक जा रहा था तो मैं अपने स्थान को समय के साथ, अपने प्लेस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था। दैट इज कॉल्ड क्या, मोशन। अब उसी को कैसे समझना है, कितने तरह के मोशन होते हैं, क्या होता है, कब मोशन में बॉडी होगी कब नहीं होगी, ये सब हम इसमें क्या देखेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर में देखने वाले हैं बहुत ही ढंग से। तीसरा चैप्टर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तीसरा चैप्टर क्या है माय डियर, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सही है, सही है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इसको माय डियर हिंदी में क्या बोलते हैं, बल एवं त्वरण। क्या बोलते हैं माय डियर, बल एवं त्वरण। वो सुना है हनुमान चालीसा, उसमें बोलते हैं ना, रामदूत अतुलित बल धामा। भाई साहब वो कौन जीते ना, हनुमान जी, ऐसे संजीवनी बूटी ऐसे ला दी थी हाथ पे और ले जाकर लंका में पटक दिया था, है ना। कहां से, एवरेस्ट माउंट, अब मुझे इतना तो पता नहीं लेकिन एवरेस्ट के आसपास कहीं से, ठीक है। तो ये भाई जो है ना फोर्स, बल, वही है, समझ गए। एक्सेलरेशन, जिस स्पीड से वो गए थे, जिस स्पीड से वो गए थे, जिस डायरेक्शन में गए थे, ठीक है, वो उसमें क्या हो रहा था, वो चेंज कर रहे थे। याद है मॉर्निंग में जब निकल रहे सूरज भगवान, तो उनने क्या बोला, भाई निकल मत जाना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया। उस बाइक में होता ना एक्सेलरेशन, उसी को बढ़ा दिया उन्होंने, एक्सेलरेट कर दिया, त्वरण बढ़ा दिया और जूम से करके पहुंच गए। बात समझ में आई। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बल और त्वरण, ठीक है। तीसरा चौथा चैप्टर होता है ग्रेविटेशन। क्या होता है बच्चा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को हिंदी में बोलते हैं माय डियर गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, अब ध्यान समझिए गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ये पेन है, ये पेन है, मैंने इसको से छोड़ा, नीचे गई। इसको किसने खींचा, कुछ पता है, किसने खींचा, किसकी इतनी हिम्मत की इसको ऐसे पकड़े नीचे खींच ले, ये और नीचे गिर गया। तो इसको किसने नीचे गिराया, कुछ जानकारी है, यही है गुरुत्वाकर्षण। यही वो इंसान है जो सबको पकड़ के नीचे की तरफ खींच लेता है। तो उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में भी ढंग से जानेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या आता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आए है, अब ये क्या है सर, बहुत 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 ज्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। इसको मैं हिंदी में लिखूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। मैं लिखूंगा कार्य, एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्षमता, और क्या, शक्ति, शक्ति। आया है। अब मैं ध्यान से समझे ना, एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, एकदम एक लाइन में। क्या, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, किसी काम को करने की एबिलिटी या क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। मैं पढ़ा ले रहा हूं, पढ़ाना काम हो गया, करने की क्षमता, पढ़ा ले रहा हूं, मेरे पास क्षमता है, और जिस शक्ति से, जिस एनर्जी के साथ, जिस पावर के साथ पढ़ा रहा हूं, उसे क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। कार्य, क्षमता और शक्ति। किसी काम को करने की क्षमता को शक्ति बोलते हैं,
एक ही लाइन में डेफिनेशन। ठीक है, अब बचता है साउंड। साउंड कौन बचते हैं भाई साहब? साउंड। ध्यान से देखना, वीडियो में एक हल्की सी आवाज आ रही ट्रेन के हॉर्न की, निकल गई, अभी और आएगी थोड़ी सी। ये है साउंड, आ गई ना? तो अभी जो ट्रेन गुजर रही है इसका जो हॉर्न था इसने बजाया, ठीक है। अब यही है साउंड। यही क्या है? साउंड। ट्रेन की पटरी के पास खड़े हो जाओ और पटरी पे ऐसे कान लगाओ, रेल पे ऐसे ऐसे, और अपने दोस्त को बोलो भैया थोड़ी दूर जाकर ना उसमें से टिक 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 करके थोड़ा सा पत्थर से खून, वो होता है साउंड। मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, ये है साउंड। आप दूर खड़े थे, मम्मी ने चिल्लाया चिंटुआ इधर आ। वो जो चिंटुआ था, जिसको चिंटुआ ने सुन करके, जिस आवाज को, जिस चीज को सुन करके चिंटुआ इसे पलटा है ना, वो है साउंड। बात समझ में आई? मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया, ये क्या है? साउंड। मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से हवा निकल रही है, हवा के साथ साथ क्या आ रही है? साउंड। बात समझ में आई? तो यहां से ये पता चला माय डियर कि साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्वनि। क्या बोलते हैं माय डियर? ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न होती है वाइब्रेशन से। किससे? वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं कंपन। क्या बोलते हैं? कंपन। ठीक, कांपना। और कंपन या वाइब्रेशन तभी होगा जब वहां पे एयर प्रेजेंस होगी। कौन प्रेजेंस होगी? कंपन तो होगा, लेकिन कंपन के कारण जब ध्वनि उत्पन्न होती है तब वहां पे कौन उपस्थित होता है? हवा। कौन उपस्थित होती है? हवा। सर हवा रहेगी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी? जरूरी नहीं है। ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए चाहिए माध्यम, या साउंड को जनरेट होने के लिए चाहिए मीडियम। तो मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब ये कहानी कैसे सर? तो जो साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेज चलता है, लिक्विड में उससे कम, एयर में उससे कम। ये हम लोग डिटेल में जानेंगे चैप्टर में। ये सारे चैप्टर क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दुनिया का कोई बोर्ड हो, इतना आपको पढ़ना है। तो ये मत सोच लेना कि सर ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए नहीं। ये जर्नल सिलेबस है जो सबको पढ़ना होता है, और ये कंप्लीट सिलेबस के कंप्लीट टॉपिक को आपके एग्जाम में आना है, कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ गई? तो अगर जब ये सब कुछ आना है, सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं, तो फिर किस बात का इंतजार? कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू नहीं, नया नहीं, न्यू न्यू। ठीक है, फाउंडेशन बैच। तो ये फाउंडेशन बैच में ये 6 के 6 चैप्टर निपटाए जाएंगे बाय मी, मेरे द्वारा। एक एक चैप्टर की हम लोग धज्जियां उड़ा देने वाले हैं, विद क्वेश्चन, विद एनालिसिस, विद क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर नोट्स, है ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चले गए ना माय डियर, तो चाहे 11, यही सारे चैप्टर आपको मिलेंगे कक्षा 11 में बड़े बड़े रूप लेकर के। तो अगर आप इनके छोटे रूप को पढ़ के जाओगे तो कक्षा 11 आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ये आज का आपका पहला क्लास था। मुझे जस्ट सब्जेक्ट का ब्रीफ देना था, बताना था किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से। नया जो वीडियो आएगा आपको, दूसरा वीडियो जो मिलने वाला है वो मेजरमेंट से। और तो और मैं बता दूं, इस चैनल पे केवल और केवल 10 तक, उसके बाद का नहीं आएगा इस चैनल पे, 10 तक की वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो लाइक वाइक करते रहा करो। उसके बाद की जो भी वीडियो 11 12 में मैथ देखना, फिजिक्स देखना, जो भी देखना, वो BM2 वाले पे आएगी। ठीक है, इस पे केवल और केवल 6 से लेकर के 10 तक की सारी वीडियोस आएंगी, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे और कुछ अगर पढ़ाने की इच्छा हो तो। फिलहाल अभी यही दोनों पढ़ाने का मूड है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस,
इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैथ्स, जो कि मेरा प्राण है, जान है ना। तो इन दोनों, इधर एक दिल है तो गुर्दा है, इन दोनों बिना जीवित नहीं रह सकता। तो यही दोनों को अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ढंग से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को यार नोट्स बना के रखिए। दोबारा बार बार वीडियो देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक बार देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन हाँ यार, लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ यार सब मजे, मतलब एकदम डूब गए, ये वाली फीलिंग जिस दिन ना है ना, बता देना यार, पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।